हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रिक्शन चैप्टर का, है ना। तो लिखा हुआ है कि एक पर्सन है जिसका मास 40 केजी है, इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स बाय प्रेसिंग वन वॉल ए बाय हिज हैंड्स। तो ये जो सामने वाली दीवार है उस पर वो अपने हाथ पैर से पुश कर रहा है, ठीक है। और जो पीछे वाली वॉल है उस पर वो अपनी पीठ से, अपने बैक से जो है धक्का पुश कर रहा है, ठीक है। अज्यूम दैट द फ्रिक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड द वॉल्स इज 0.8। तो ले दे के हर जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपने को 0.8 लेना है, चाहे वो इस साइड की वॉल हो चाहे वो इस साइड की वॉल हो, ठीक है। एंड दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स एंड एट ऑल द सर्फेसेस। ये अज्यूम करना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है हर जगह, मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लगा रहा है जितना कि वो जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग लगे और वो अपने आप को जस्ट बैलेंस कर पाए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स। सोचो यार, ऑब्वियस सी बात है, वो जबरन काय को ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा थकेगा, तो उतना ही लगाएगा। कॉमन सेंस की बात है, वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना से वो बस जस्ट रेस्ट पे आ जाए, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, अब पार्ट ए में लिखा हुआ है शो दैट द पर्सन पुशेज द टू वॉल्स विद इक्वल फोर्स। तो ये तो ऑब्वियस है ना। एक्स एक्सिस में अगर मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस में अब ये वॉल को अगर मान लेते हैं कि एफ फोर्स से पुश कर रहा है, तो इसको पीछे से भी एफ फोर्स से पुश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल को अगर ये एफ फोर्स से पुश कर रहा है तो आदमी के ऊपर भी इसको तो इसका रिएक्शन मिलेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो आदमी की एफबीडी में दो ये इक्वल एंड अपोजिट एफ आएगा, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से जो मैं बनाया हूँ अभी, एफ और एफ, ये आदमी के ऊपर फोर्स लग रहा है। ये वाला एफ इसका रिएक्शन है, ठीक है, और ये वाला जो एफ है ये वाला वो इसका रिएक्शन है। तो उन दोनों को बराबर तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बॉडी का कोई मोशन नहीं हो सकता, है ना भाई। तो इक्वल तो है ही, तो ये फर्स्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईदर वॉल ऑन द पर्सन। अब सोचो, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब दोनों वॉल पे जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स वो तो एफ एफ है, ठीक है, एफ एफ है। अब इस बॉडी को मैं देखो ध्यान से, नहीं ऐसे मत बनाओ, मैं इन सबको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मैं क्या बोला कि एफ फोर्स लग रहा है दोनों वॉल पे, मतलब दोनों वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एफ है। तो सोचो एम जी कहाँ लग रहा है। अब एम जी कितना होएगा, 400 न्यूटन, 440 के जी के करस्पॉन्डिंग एम जी जो आएगा वो कितना आएगा, 400 न्यूटन। इसको कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। ये हाथ पैर दोनों मिला के बना रहा हूँ और ये इसके बैक पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, है ना, म्यू इंटू एन। तो बस ख़त्म हो गया सवाल। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू म्यू एन, ये हो गया टोटल ऊपर वाला फोर्स, शुड बी इक्वल टू व्हाट, नीचे वाला फोर्स। म्यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0.8, है ना, 0.8 लिखा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी वजह से मैं डायरेक्ट एफ इजिकल टू म्यू एन लिखा हूँ, वरना मैं नहीं लिख पाता, ठीक है ना, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही म्यू इंटू एन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर होता वो तो 0 से लेकर म्यू इंटू एन तक कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 इंटू 0.8 इंटू एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 400। तो 2 इंटू 0.8 करोगे तो क्या आएगा भैया, ये 1.6 आएगा, है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई 400 बाय 1.6, ठीक है। 1.6 है तो इसको 16/10 करके 0 को ऊपर ले जाता हूँ, 4 से काट देता हूँ, है ना। तो 1000/4 आ गया। फिर से 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 250, ठीक है भैया। यानी कि 250 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स ये आदमी लगा रहा है आगे और पीछे दोनों वॉल पे, ठीक है। तो पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब इसमें यार ये अज्यूमिंग द कोफिशिएंट, अज्यूमिंग द लिमिटिंग केस की बात क्यों किया है, क्योंकि आप जबरन काय को थकोगे ज़्यादा फोर्स लगा के। जैसे मान लो आदमी नॉर्मल 250 की जगह 300 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है, लेट से वो 300 न्यूटन लगा रहा है, तो क्या होएगा कि नीचे तो 400 ही लगेगा ना, तो ऊपर भी उसको टोटल 400 न्यूटन की फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो दोनों दीवार से उसको कितना चाहिए, 200 चाहिए, है ना भाई, 200 चाहिए।
जबकि अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी फ्रिक्शन की। अगर सोचो वो 300 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो एक वॉल से 300 इंटू 0.8 कितना हो गया ये, 3 अट्ठे 24, तो 240 न्यूटन। ठीक है, 240 न्यूटन दोनों वॉल से मिलेगा उसको, पर वो क्या, ये मैक्सिमम फोर्स रहेगा। म्यू इंटू एन कितना है, 240 है एक वॉल से, तो दोनों वॉल से कितना हो गया, 480 हो गया। पर क्या 480 लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे कितना लग रहा है, 400 लग रहा है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगेगा, उतना ही लगेगा जितना कि ये है। ठीक है ना भैया, तो जबरन ज़्यादा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, ये समझने वाली बात है। ठीक है ना, एक मिनट, कुछ गड़बड़ थोड़ी ना हुई है यार। ये 240 है, 250 है, ये 240 कैसे आया यार, ये तो कम आ रहा है। 300 इंटू 0.8 करूँगा तो 8 या 24 तो होता है, बिल्कुल सही बात है। और 250 इंटू 0.8 करूँगा तो ये 200 आता है। नॉर्मल रिएक्शन 250 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है ना यार, नॉर्मल रिएक्शन तो 300 है। ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है 240, वो तो यहाँ पर 250 आया था ना। हाँ ठीक है, जबरन मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया फालतू में। ठीक है, ले देखिए क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना, जबरन मेहनत नहीं करनी है अपने को, इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात किया हुआ है। ठीक है, तो 300 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लगा के वो बेवकूफ़ 480 की अवेलेबिलिटी ले आएगा, पर उसको 480 का काम ही नहीं है, उसको मात्र 400 का काम है। तो वो सिर्फ कितना लगाएगा, 250 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ताकि उसको दोनों वॉल से 200 और 200 मिल जाए और टोटल 400 मिल जाए, ताकि वो अपने आप को रेस्ट पे रखने को सक्षम, मतलब सफल हो जाए। ठीक, तो थैंक यू सो मच, बाय।